जीवन में सफलता पाने के लिए जरूर फॉलो करें भगवान श्री कृष्ण की ये बातें। समस्या चाहे जितनी बड़ी हो, पानी की तरह बह जाएगी। जीवन में सफलता हासिल करने के लिए आपकी सोच दूरदर्शी होनी चाहिए। इसके साथ ही जीवन में आने वाली विकट परिस्थितियों का आकलन करना भी आपको आना चाहिए। आज दुनिया भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। आज के इस दौर में जिन लोगों की आय कम है वे बचत के बारे में सोच भी नहीं पाते, और जिन लोगों की आय अधिक है उन्हें बचत के तरीका ही नहीं मालूम है। आज हम भगवान श्री कृष्ण के कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर आप न सिर्फ पैसे कमाएंगे बल्कि बचत करके जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल भी कर पाएंगे। हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की बातों को मानकर अर्जुन ने सफलता हासिल की थी। ठीक उसी तरह हम सभी कृष्ण के बातों पर गौर करके अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की बातें न सिर्फ आपको बेहतर जीवन देगी बल्कि आपको इस प्रतियोगी दौर में एक सफल व्यक्तित्व भी प्रदान करेगी। जीवन में आगे बढ़ने के लिए और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए क्रांतिकारी बनना पड़े तो इससे पीछे ना हटे। कहने का सीधा मतलब ये है कि जरूरत के हिसाब से खुद में बदलाव करें और समाज के बारे में न सोचते हुए अपने काम को पूरा करें। जीवन में दोस्तों की भूमिका बहुत अहम होती है। हम हमेशा यही सुनते हैं कि दोस्तों की पहचान हमेशा मुश्किल समय में होता है। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया था, वैसे ही आपको भी अपने दोस्तों को साथ देना चाहिए। इसके साथ ही आपको ऐसे दोस्त बनाने चाहिए जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रहें। जीवन में हार जीत लगी रहती है, लेकिन सफलता सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपनी गलतियों और हार से सीख लेकर आगे बढ़ते हैं। हार कर निराश होना किसी भी समस्या का हल नहीं है। किसी भी परिस्थितियों में लड़ने के लिए एक बेहतर रणनीति बनाना बहुत ही जरूरी है। बिना रणनीति के आप हर मोर्चे पर कामयाब नहीं हो पाएंगे। यदि पांडव भी श्री कृष्ण द्वारा बनाई गई रणनीति का पालन नहीं करते तो शायद कौरवों के खिलाफ हुए युद्ध में उन्हें जीत नहीं मिलती। व्यक्ति के जीवन में आए दिन मुश्किल परिस्थितियों के सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण पांडवों को बताते हैं कि हमें खराब हालातों में हार मानने की बजाय उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ही हमारे मन में बैठे डर खत्म होगा। और जब एक बार डर निकल जाता है तो व्यक्ति किसी भी हालात को सफलतापूर्वक पार कर सकता है। जीवन में सफल बनने के लिए व्यर्थ की चिंता के साथ साथ भविष्य के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए। हमें हमेशा अपने वर्तमान को बेहतर बनाना चाहिए। यदि आप अपने वर्तमान को संवार लेते हैं तो आपका भविष्य अपने आप ही बेहतर बन जाएगा। इसके अलावा जीवन में कभी भी अनुशासनहीन नहीं होना चाहिए। आज के इस समय में लोग अपनी आय के हिसाब से खर्च करते हैं, लेकिन ऐसे में जरूरत पड़ने पर उनके पास पैसा नहीं होते। किसी भी तरह की मुश्किल आर्थिक परिस्थितियों से बचने के लिए हमेशा सोच समझकर खर्चा करना चाहिए। कभी भी ऐसा चीज खरीदने में पैसा खर्च ना करें जिसकी आपको जरूरत ना हो। समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे, और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा ले पर सत्य तो उजागर हो ही जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, इस शरीर का मोह मत करो, ये तो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो है, और ये मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो, और आत्मा को सुंदरता रखने के लिए अपने को श्री कृष्ण में लीन करने में मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता हो, जिसके मन में लोभ होता है, और जो अत्यधिक क्रोध स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक का द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं,
मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, अंत और मध्य भी हूँ। हर व्यक्ति श्री कृष्ण से जुड़ा है और श्री कृष्ण जी हर व्यक्ति से जुड़े हैं। वही हमारे आदि, मध्य और अंत हैं। जय श्री कृष्णा।